गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आइए, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। और जैसा कि मैंने आप सभी को कल के व्लॉग में बताया था कि मैं अब यूपी टेट के लिए मैंने ईवीएस का प्लेलिस्ट ढूंढा है जो चंद्रा चैनल से है। जो प्लेलिस्ट मुझे अच्छी लगी और इसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो जो कल से मैंने ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी मैंने स्टार्ट करी है। तो कल तो मैंने ली थी इसकी पहली क्लास और जिसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। और आज मैंने पहले तो जो मैंने कल नोट्स बनाए थे मैंने उसका थोड़ा सा रिवीजन किया और उसके बाद आज आ गई हूँ उसी की सेकंड क्लास लेने, सेकंड क्लास अटेंड करने और उसका नोट्स बनाने। और अभी मैं उसी क्लास को अटेंड कर रही हूँ अपने जो भी काम करने थे वो काम करने के बाद, और उसके मैं नोट्स भी बना रही हूँ जो कि मैं आप सभी के साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। और ये कुछ क्लिप्स वगैरह थी जो कि मैंने कल शाम को मैंने रिकॉर्ड की थी। आज का तो जो भी मेरा मतलब घर के जो वर्क थे मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पहले तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएंगे, तो मतलब मैं निश्चिंत थी। फिर उन्होंने सडनली बोला कि नहीं मुझे जाना है, तो फिर मैंने जल्दी मैंने उनके लिए लंच बनाया, तो इस वजह से मैं आज की वीडियो क्लिप शूट नहीं कर पाई। तो कल शाम को मैंने किया था तो मैंने सोचा कि चलिए वही क्लिप डाल देते हैं। तो आज मैंने पहली क्लास तो मैंने ईवीएस की ली यूपी टेट के लिए, और उसके बाद मेरा टारगेट था कि और आज सीडीपी पढ़ना। कल मैंने सीडीपी के लिए मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, और आज मुझे सीडीपी के लिए भी मैंने जो प्लेलिस्ट गुरुजी वर्ल्ड से जो धीरज द्विवेदी सर पढ़ाते हैं उनका भी प्लेलिस्ट मतलब अच्छा था, काफ़ी व्यूज़ भी अच्छे थे, कमेंट्स भी अच्छे थे। तो मैंने सोचा इन्हीं का प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मतलब अगर हम पेड बैच भी अगर अभी ले रहे हैं ना तो मतलब कंटेंट तो वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पेड बैच में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, मतलब सिलेबस सेम है तो कंटेंट भी तो वही है, चाहे वो प्लेलिस्ट पुराना हो या नया हो, पढ़ाई तो वही है, बस पढ़ना हमें है। तो फिर मैंने वही धीरज सर की क्लास ली जिसमें मैंने आज वो स्किनर का सिद्धांत पढ़ा, आरएस थ्योरी पढ़ी मैंने, और जिसका भी मैंने नोट्स मैंने मेंटेन किया है। और ये सब मेरी शाम की क्लिप है, जब मैं आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में मैंने होली वाले दिन मतलब मैंने मूंग दाल, जो खड़ी मूंग दाल होती है ना, वो मैंने मूंग दाल भिगोई थी। मैंने सोचा मैं उसके पकोड़े बनाऊंगी, लेकिन मैं पकोड़े बना नहीं पाई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कैसे ख़त्म करूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि इसको जैसे छोले बनाते हैं ना इस टाइप का बना लो कुछ। तो मैं यहाँ पे जैसा आप व्लॉग में देख रहे हैं तो मैं वही बना रही हूँ। अब आप सब सोचेंगे कि स्टडी व्लॉग में ये सब, बट ये ना अब हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ को स्टडी के साथ तो सब कुछ करना है ना, जो भी अब मेरे जीवन में है तो वो तो मैं दिखाऊंगी आप सभी को। ये देखिए मेरा बाबू हाय कर रहा है आप सभी को। और आप सभी और आप सब जो सब भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप सब का भी गोल है एक सरकारी टीचर बनना, तो प्लीज़ आप सब मुझे सब्सक्राइब करें। और इतना आसान तो नहीं होता हम हाउसवाइफ का आफ्टर मैरिज पढ़ना, लेकिन अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने साथ सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। और लेकिन मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है ये बताइए। क्या एक चीज़ बताइए, क्या अगर हम लोगों को अगर फीवर हो जाता है तो हम लोग क्या काम नहीं करते हैं घर में? क्या हम लोग खाना बनाना छोड़ देते हैं क्या, या खाना खाना छोड़ देते हैं क्या, या बर्तन धोना छोड़ देते हैं, या कपड़े धोना छोड़ देते हैं, या अपने बच्चों का करना छोड़ देते हैं? क्या काम छोड़ देते हैं हम लोग? कुछ नहीं छोड़ देते ना। तो अपनी पढ़ाई से ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? अगर फीवर है तो चलिए ठीक है हम पढ़ाई नहीं करते, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो नहीं हम पढ़ाई नहीं कर रहे, ज़्यादा ठंडी हो रही है तो नहीं हम पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब और सभी काम तो हो ही रहे हैं ना हमारे रूटीन से। तो मतलब हम अपनी स्टडी ही स्किप क्यों कर लेते हैं? जब तक हम सभी अपने स्टडी को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे ना तब तक
कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं तो कहती हूँ कि अगर मतलब नहीं हो रहे ना और भी कोई काम, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहे तो ठीक है। इसके लिए हम लोगों को मतलब गिल्ट नहीं करना चाहिए। नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, हम लोगों को अपनी स्टडी को और अपने सपनों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, अगर नहीं मतलब अगर नहीं ज़्यादा बहुत डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है घर की तो कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, अगर नहीं भी होएगी तो क्या हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सब कुछ अगर ये चाहेंगे ना कि 100% परफेक्टली हम लोग लेके चलें, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब उम, हम लोग तो फिर भी बहुत सही हैं, लेकिन मतलब बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही हैं। जैसा कि अगर आप सभी अगर स्टडी व्लॉग देखते होंगे तो एक यूट्यूब पे ही स्ट्रीट ड्रीम वाली श्वेता दीदी हैं, उनको देखिएगा वो कैसे अपने बच्चे के साथ, अपने एक छोटे बच्चे के साथ जो 4 ईयर की मतलब छोटी बच्ची है उनकी, उनके साथ वो बाहर रेंट पे रहती है, मतलब तैयारी करने के लिए रहती है, आरओ की तैयारी करती हैं वो, और वो रेंट पे रहती हैं और सब कुछ वो अकेले ही मैनेज करती हैं। उनके हस्बैंड भी नेवी में हैं तो वो मतलब बाहर ही रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते, तो वो सब कुछ मतलब अकेले मैनेज करती हैं। और प्लस वो कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम की भी नहीं, एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं, मतलब वो भी तो कर रही हैं ना। तो इसीलिए हम लोगों को भी दूसरों को देख के कुछ सीखना चाहिए और अपने गोल को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब अगर हम घर के काम अगर नहीं हो रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, मतलब हो जाएंगे बाद में। लेकिन जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोगों को जैसे मतलब इतना नहीं ज़्यादा, तो जैसे कि एटलीस्ट हम 45 मिनट तो हम स्टडी कर ही सकते हैं। मतलब ये डिसाइड अब हमें करना है कि मतलब हम लोगों को सोने से पहले 15 मिनट पढ़ के सोना है और उठने के बाद 45 मिनट हम लोगों को पढ़ना है या नहीं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैं स्किनर का सिद्धांत पढ़ रही थी, मैं उनकी वीडियो लेक्चर, धीरज सर की वीडियो लेक्चर देख रही थी और मैं नोट्स भी साथ साथ मेंटेन कर रही हूँ उनके। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब 2 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बराबर होता है। अगर हम कोई चीज़ को अगर लिखते हैं तो हम लोग को जल्दी हम लोग गेन कर पाते हैं, और अगर कोई चीज़ हम लोग सिर्फ सुनते हैं तो वो मतलब देर से गेन होता है। तो इसलिए हम लोग को वीडियो लेक्चर के साथ मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स बनाने चाहिए। और टोटली मैंने आज मतलब एक वीडियो लेक्चर मैंने वही ईवीएस की देखी थी, ईवीएस की देखी थी और उसके नोट्स बनाए, और दोबारा मैंने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था और उसके भी मैंने नोट्स बनाए। मतलब लिखने से ना क्या होता है कि हमको मतलब ऑटोमेटिक ही बहुत कुछ याद हो जाता है। बार बार हम लोगों को मतलब ज़रूरी नहीं होता, और मतलब हम लोग एक्टिव होके पढ़ते हैं, फिर हम लोग एक्टिव लर्नर्स बनते हैं अगर हम लोग पढ़ने के साथ साथ अगर लिख भी रहे हैं तो इसीलिए मैं मतलब नोट्स के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी मेंटेन करना प्रेफर करती हूँ। और वैसे तो जैसे कि हम हाउसवाइफ हैं तो जैसे कि मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ, जैसे कि खाना बना रही हूँ तो वहीं पे मैंने कोई भी वीडियो लेक्चर, कोई भी मैराथन वीडियोस जो भी इम्पोर्टेंट है कुछ भी लगा के रख दिया, और मैं अपना काम भी कर रही हूँ और अपना वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट कर रही हूँ। अरे नहीं 100% अगर नहीं समझ आएगा, अगर 50% भी अगर दिमाग में गया, मैं कहती हूँ अगर 30% भी अगर हमारे माइंड में अगर गेन हुआ तो कुछ ना से तो कुछ हाँ बेहतर है ना। अगर चलिए अगर 30% भी अगर गेन हो गया तो क्या बुरा है। मतलब बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती है। अब जैसे मैंने डीएलएड के लिए ही मैंने मतलब स्टडी की, तो मैंने अधिकतर पता है ऐसे ही मैंने पढ़ा है, जैसे वीडियो लेक्चर वगैरह लगा के रख दिया, और बहुत से क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही मतलब याद हो जाते थे। और तब मैं मतलब
एग्ज़ाम देने जाती थी। अब हम लोगों का मतलब पर्टिकुलर अगर हम लोग चाहेंगे कि नहीं अब 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी कर पाएँ, तो वो चीज़ तो देखिए पॉसिबल नहीं है। पर यह है कि जो भी हो जैसा भी है मतलब मैनेज करना चाहिए, मैनेज करना